सोमवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए होर्डिंग हादसे में लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने आप देखिए, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के कर्मचारी हैं। लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार इस मलबे को काटा भी जा रहा है। आप देखिए, गैस कटर के जरिए मलबे को काटा जा रहा है ताकि इस मलबे को हटाया जा सके, क्योंकि अभी भी यहाँ पर विकट परिस्थिति बनी हुई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप अंदर देखिए, आपको कई ऐसी 4 व्हीलर गाड़ियां अंदर दिखाई देंगी। सामने आप देखिए, सामने यहाँ पर आपको एक कार दिखाई देगी ब्लैक रंग की, ठीक उसके पीछे एक वाइट रंग की कार, और लगातार इस तरह की ऐसे कई कारें जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से कई गाड़ियाँ जो हैं इस मलबे की इस चपेट में आई थी और उसके बाद में इतना बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल इस हादसे के बाद लगातार जो है सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी होर्डिंग जो है यहाँ पर कैसे लगाई गई। सामने आपको दूसरी होर्डिंग भी दिखाते हैं। आप देखिए, इस तरह की होर्डिंग जो है भावेश भिंडे, जो कि ईगो प्राइवेट मीडिया लिमिटेड के मालिक थे, उनके द्वारा लगाई गई थी। और उसके बाद ये सवाल उठे कि इतनी बड़ी होर्डिंग की इजाज़त आखिर दी कैसे गई, क्योंकि इस इतनी बड़ी होर्डिंग की इजाज़त मुंबई महानगर पालिका कभी देती नहीं है, क्योंकि जो पैमाना सेट किया गया है वो 40 बाई 40 का पैमाना सेट किया गया है। लेकिन ये जो होर्डिंग सामने लगाई गई थी और वो 120 बाई 120 का लगाया गया था, और इसके लिए ही इस बारे में शिकायत भी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद शिकायत के बाद जब बीएमसी ने नोटिस जारी किया तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई, और इसी वजह से यहाँ पर जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है। आपको तस्वीरें अंदर की दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो है वो मलबे का शिकार हुई है। और आप देखिए, यहाँ पर ये एक कार है सफ़ेद रंग की, वो इस मलबे की चपेट में आई है। यहाँ पर कार का जो पीछे का हिस्सा था उसको कट करके निकाला गया है। सामने आप देखिए, एक और ब्लैक रंग की कार है, उसको कट करके जो लोग इसमें फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। दूसरी कारों की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ। आप देखिए, सामने आपको एक टेम्पो दिखाई देगा, वो भी इस मलबे की चपेट में आया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के बाद में लगातार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, सामने आपको मुंबई पुलिस की एक जो है गाड़ी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। संभवतः यहाँ पर फिलिंग स्टेशन था, चूंकि यहाँ पर आई हुई थी। और यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की हालत देखिए, अंदर अगर मलबे में नजर जाएगी तो ऐसे कई गाड़ियां हैं जो कि इस मलबे की चपेट में आई थी। और अभी भी यहाँ पर जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसी आशंका है कि कुछ और भी लोग क्या फंसे हो सकते हैं। यहाँ पर आप इन गाड़ियों पर नजर डालिए। देखिए, ये एक टैक्सी है और इस टैक्सी की हालत देखिए किस तरह से टैक्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ठीक उसके बगल में दूसरी टैक्सी की भी हालत देखिए। इससे अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस टैक्सी में रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। यहाँ पर आप देखिए, यह एक दूसरी एर्टिगा कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। सामने का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में किस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है और जो लोग इसकी चपेट में आए होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। फिलहाल इस हादसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जगह जो है वो कलेक्टर के अधीन थी, राज्य सरकार की थी, और उनकी तरफ से ये जगह जो है रेलवे पुलिस को दी गई थी उनके वेलफेयर के लिए। लेकिन रेलवे की तरफ से इस जमीन को, रेलवे पुलिस की तरफ से इस जमीन को बाद में भावेश भिंडे को होर्डिंग लगाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। और इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में इसकी इजाज़त कैसे दी गई। वहाँ पर भी भावेश भिंडे जो है, उन्होंने जो परमिशन उनको दी गई थी उसके बावजूद उन्होंने उसकी अवहेलना की, क्योंकि जो निश्चित सीमा होती है होर्डिंग की, उस सीमा के बाहर जाकर बड़े पैमाने पर उन्होंने होर्डिंग लगाई। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।